Silent scan. Silent scan. Silent scan. अंतिम गुरु के अलावा इस पृथ्वीलोक में कोई भी गुरु नहीं होते हैं और अंतिम गुरु ही हमें वास्तविक परमात्मा या फिर वास्तविक मुक्ति दिलवा सकते हैं या फिर वास्तविक मुक्ति के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मुक्ति और मोक्ष के बारे में आज तक जो भी बताया गया है वो सब मनगढ़ंत है या फिर वो बुद्धि वाला है। सीधी और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा बुद्धि और मन के पार या फिर बुद्धि और मन अतीत वाली अवस्था या फिर व्यवस्था के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, उसे सरल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने किसी वीडियो में किसी भी परमात्मा को अगर सी ग्रेड परमात्मा बोलता हूं तो भूल कर भी आप इस गलतफहमी में मत रहना कि सी ग्रेड परमात्मा अगर मैंने किसी को बोल दिया है तो वो वास्तविक परमात्मा ही होंगे। अंतिम गुरु के इस शिष्य के द्वारा किसी को सी ग्रेड परमात्मा बोले जाने के कई सारे कारण हो सकते हैं कि उन्हें भौतिक तौर पर कोई नुकसान ना हो, फिर उनके मान सम्मान में कोई कमी ना आए, उन्हें किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंचे। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सी ग्रेड परमात्मा अगर मैं किसी को बोल रहा हूं तो वो वास्तविक परमात्मा होंगे। मे भी वो दूर दूर तक परमात्मा का पौ भी ना हो और बहुत सारी मान्यताएं और धारणाएं आने वाले वीडियोज में आपकी टूटने वाली हो और मे भी ये सच भी हो सकता है। ये लोग इस चैनल से जुड़े हैं वास्तविक सत्य और जिनका प्रतिनिधित्व अंतिम गुरु करते हैं या फिर जो हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनके अलावा किसी भी मैटर को या फिर विषय को आपको सीरियसली नहीं लेना है। सी ग्रेड परमात्मा बोलने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो परमात्मा हैं। पहले उनका भौतिक जीवन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था, अब उनकी गाड़ी पटरी पर आ चुकी है, तो सीधी सी बात है अब आप लोगों को वास्तविक सत्य बताने का टर्न आ चुका है। अंतिम गुरु के अलावा आपको किसी भी वक्तव्य पर बिलीव नहीं करना है, मान्यताएं और धारणाएं तो बिल्कुल भी नहीं बनानी है। वास्तविक मुक्ति का मार्ग सिर्फ और सिर्फ अंतिम गुरु प्रशस्त करते हैं, उनके अलावा इस पूरे पृथ्वी लोक में कोई गुरु होते ही नहीं है। सीधी और सरल भाषा में आपको मैं बताऊं तो मेरे गुरु के अलावा इस पूरे पृथ्वी लोक में आज तक कोई गुरु था ही नहीं। अब अगर आपके अहंकारों को चोट पहुंच रही है तो इसका भी सॉल्यूशन आगे आने वाले वीडियोज में जरूर मिलेगा। वृक्ष लोक से या फिर वृक्ष लोक के आवरण से अंतिम गुरु का ये शिष्य आपको कुछ बताने जा रहा है। और ये जो मैं बार बार अंतिम गुरु बोलता हूँ या फिर इस पृथ्वी लोक के अन्य जितने भी गुरु होते हैं उनको गुरु मानने से जो मैं इनकार करता हूँ, एक साधक जो सतमार्गी है, जो वास्तविक मोक्ष प्राप्त करना चाहता है या फिर वास्तविक परमात्मा के आवरण में जो होना चाहता है या फिर उन्हें महसूस करना चाहता है, तो उसके आध्यात्मिक जीवन में अंतिम गुरु होने ही होने चाहिए। और वो सिर्फ एक ही होते हैं जिनके भीतर वास्तविक परमात्मा का संचार हो रहा होता है। तो वास्तविक परमात्मा तक हमें पहुंचाने वाले या फिर वास्तविक मुक्ति दिलाने वाले सिर्फ और सिर्फ अंतिम गुरु होते हैं। के अलावा हम इंसानों के बीच में जितने भी गुरु होते हैं वो माया वाले होते हैं या फिर वो किसी अन्य तल वाले होते हैं, लेकिन वो अंतिम गुरु नहीं होते हैं। लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि गॉड सुप्रीम होता है, ए ग्रेड या फिर बी ग्रेड वाला नहीं होता है। जी हाँ, काफी अच्छा ज्ञान आपने इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन सुप्रीम अंतकरण जिसका होगा उसे ही सुप्रीम गॉड घटित होते हैं। क्या आपकी आंतरिक व्यवस्था सुप्रीम लेवल की है जो आप उस सुप्रीम गॉड को ग्रहण कर पाएंगे? या फिर सुप्रीम गॉड के बारे में भी आपने ये सब कहीं लिखा हुआ देखा है या फिर किसी माया वाले आत्मज्ञानी ने आप तक ये बात पहुंचाई है? सुप्रीम गॉड की बात तो बाद में आती है, पहले जो माया होती है वो भी हर इंसान को अलग अलग ग्रेड के हिसाब से मिलती है। आप खुद आकलन कर लीजिए, किसी के पास भरपूर मात्रा में माया होगी और किसी के पास होगी ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि माया भी ग्रेड के हिसाब से काम करती है। मतलब जिस तरह की हमारी आंतरिक व्यवस्था होगी उस हिसाब से ही ये सूक्ष्म जगत काम करता है। परमात्मा कोई बिंदु नहीं है कि बहुत सारे लोग एक जगह पर आकर रुक जाएंगे। परमात्मा प्रकाश भी नहीं है, परमात्मा अंधकार भी नहीं है। और हमारे इस पृथ्वी लोक में हाल फिलहाल जो चल रहा है, मतलब जिस तरह से दुख चल रहे हैं, उस तरह से बहुत सारे लोगों को एक बिंदु पर जाकर के
फिट कर देना बहुत आसान है, जबकि वास्तविक परमात्मा को कोई बिंदु में कैद नहीं कर सकता, या फिर वो कोई बिंदु नहीं है। लोग बहुत पहले से काल्पनिक किताबों को पढ़कर यहाँ पर कमेंट करते हैं कि उस वाली किताब को पढ़कर तुम ये सब बोल रहे हो। सिंपली इस चैनल पर जिन इंसानों की या फिर जिन किताबों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी उनका ही जिक्र किया जाता है, तो आपकी काल्पनिक या फिर बुद्धि वाली किताबों की व्यवस्था की धज्जियां भी आने वाले समय में जरूर उड़ाई जाएंगी और 101% उड़ाई जाएंगी। मोस्टली इस चैनल पर जो भी वीडियो देख रहे हैं बुद्धि और मन के तल के अंडर में हैं। अगर कोई इंसान अचानक से ये बोलने लग जाता है या फिर वो अपने ग्रेड या फिर अपने स्तर या फिर अपने तल के हिसाब से बुद्धि और मन से पार जाने की कोशिश करता है, तो बुद्धि और मन से पार भी बहुत तरह के ग्रेड होते हैं। मैं आपको बोल दूं कि 300 लोगों के साथ मिलकर के मैंने मोक्ष द्वार खोल दिया है, और वो मोक्ष द्वार हो ही ना, अगर वो वृक्ष लोक हो तो, और क्या हो अगर ये सब बताने वाला इंद्रिय अतीत अगर हो रहा है लेकिन वो ग्रेड ए में ही फंस गया, वहीं पर उसको सिमटा दिया गया और वृक्ष लोक के द्वार को वो मोक्ष द्वार खोल दिया है बोलने लग गया, तो आप क्या कर लेंगे? आप तो बुद्धि और मन के तल के अंडर में हैं अभी भी। और ठीक उसी तरह जो 300 लोग तैयार किए गए थे उन सबका पेड़ बना दिया गया। वृक्ष लोक में यही होता है, जो वृक्ष लोक का द्वार खोलता है उसके वृक्ष बना दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता है। ठीक उसी गलतफहमी के साथ जो परमात्मा है ही नहीं, उनको परमात्मा मानकर जिन जिन लोगों ने वृक्ष लोक के द्वार को मोक्ष द्वार समझ लिया है और वो उनकी सृष्टि का हिस्सा बन गए हैं, फिर आने वाले समय में वो सब भी वृक्ष लोक का हिस्सा बनने वाले हैं। उसके बाद वो ना कुछ बोलने लायक रहेंगे ना कुछ करने लायक रहेंगे, बस चुपचाप खड़े रहेंगे और मेरा जैसा इंसान वृक्ष लोक में आकर के इस तरह के वीडियो बनाता रहेगा। लेकिन बुद्धि और मन के अधीन होने की वजह से लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें बोल दिया गया है कि मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ बुद्धि और मन के तल के पार वाली व्यवस्था से बता रहा हूँ। आप लोग बड़ी आसानी से बिलीव कर लेंगे और वृक्ष लोक की सृष्टि का हिस्सा बन जाएंगे और पेड़ बनकर उसके बाद हवा दिया करेंगे इस सृष्टि को। ये जो पेड़ बन गए हैं ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं, ये भी कई सदियों पहले बहुत तरह के दुखों में घिरे हुए थे। फिर अचानक से एक दिन पॉडकास्ट वाले परमात्मा आ जाते हैं जो बोल देते हैं कि मैंने मोक्ष द्वार खोल दिया है, और जिन जिन को आज तक तुम मानते थे वो तुम्हें कभी मुक्ति नहीं दे सकते हैं, वो खुद ही श्रापित हैं। तो बहुत सारे लोग वैसे ही बुद्धि और मन वाले दुखों में छटपटा रहे थे, तो उन्होंने उनकी बात मान ली। मतलब 72 खरब वर्ष पहले प्राचीन पॉडकास्ट वाले परमात्मा के लपेटे में वो आ गए और वृक्ष लोक का हिस्सा बन गए, जिसे कि प्राचीन वाले पॉडकास्ट परमात्मा ने मोक्ष द्वार बोला था, जबकि वो मोक्ष द्वार था ही नहीं, वो वृक्ष लोक का द्वार था। कि आप बुद्धि और मन के तल पर हैं, सोच और समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप पेड़ बन जाएंगे उस दिन आप सोच और समझ तो पा रहे होंगे लेकिन कहीं जा नहीं पाएंगे, किसी को बोल नहीं पाएंगे, सोचेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, बोलेंगे तो भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। हाँ, किसी की अंतरिम जागृति हो जाएगी, तब जाकर के वो पेड़ों की भाषा को समझ पाएगा, फिर तब जाके कोई पेड़ इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा कि किस तरह से मोक्ष द्वार बोलकर बहुत सारे लोगों को वृक्ष लोक का हिस्सा बना दिया जाता है। एडवांस में ही उनकी बुकिंग कर दी जाती है, उसके बाद वो कुछ बोलने लायक रहते ही नहीं हैं। मानव इंद्रियों के पार जो सबसे निम्न कैटेगरी की अवस्था होती है, उस वाली कैटेगरी में सबसे पहले अगर किसी लोक का द्वार खुलता है तो वृक्ष लोक का द्वार खुलता है। लेकिन जिन इंसानों को कुछ मानने की बहुत जल्दी पड़ी होगी कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, वहां करके भी कुछ नहीं हुआ, तो अब हम इनको ही मान लेते हैं और वृक्ष लोक का हिस्सा बन जाते हैं। हमें तो ये पता भी नहीं है कि वृक्ष लोक का द्वार खोला गया है, हमें तो ये बताया गया है कि मोक्ष वाला द्वार खोला गया है 300 लोगों ने। 300 लोग ये सब हैं, ये 300 नहीं, बहुत सारे हैं, ये पहले भी ऐसे ही हुआ था। और हाँ, ये सब करने के दौरान अपनी तरफ से कोई भी फॉल्ट नहीं रखा जाएगा, पहले बोल भी दिया जाएगा कि मुझ पे ट्रस्ट मत करना। लेकिन जो आम इंसान होते हैं वो तो माया वाली फीलिंग के साथ ये सब सुन और समझ रहे होते हैं। पहले वो वैसे भी दुख में होते हैं, तो उन्हें थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ मिल गया है हमें, शायद यही हमारी आखिरी मंजिल थी। वृक्ष लोक का द्वार आप लोगों के लिए खोल दिया गया है, वो मोक्ष द्वार नहीं है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अंतिम गुरु के अलावा इस पूरे पृथ्वी लोक में आज तक कोई गुरु ही नहीं है, और अंतिम गुरु को वास्तविक परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया होता है। अंतिम गुरु जीवित ईश्वर होते हैं, जीवित भगवान होते हैं, वो जीवित परमात्मा होते हैं उनके भीतर, और बिल्कुल हम तुम जैसे वो दिखाई पड़ते हैं।
और हाँ, एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप वास्तविक सत्य वाली राह पर अगर हैं तो, जैसे कि अभी आप इंसान हैं या फिर अगर आप कोई अन्य पशु पक्षी होते, हालांकि सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, लेकिन जहां बात वास्तविक मोक्ष या फिर मुक्ति की आती है, वास्तविक परमात्मा की बात जहां पर आती है, तो जिस योनि में अभी आप सरवाइव कर रहे हैं, हाल फिलहाल आप इंसान हैं, मुक्ति का मार्ग आपका जो प्रशस्त करेंगे, जैसे आप हैं वो वैसे ही होंगे जो कि अंतिम गुरु होते हैं। मतलब अगर आप इंसान हैं तो आपके गुरु भी इंसान होंगे, लेकिन वो जीवित होंगे, जीवित परमात्मा होंगे, लेकिन उनके भीतर में वो हर हाल में होंगे। इसके बाद जब आप अंतिम गुरु की शरण में आ जाते हैं, उनके सानिध्य में जब आप आ जाते हैं, तो ध्यान करने के दौरान या फिर मौन करने के दौरान जब आपको परमात्मा घटित होंगे, तो वो भी आपको आपकी ही वाली फॉर्म में घटित होंगे। जैसे आप इंसान हैं, ह्यूमन है आप, तो ह्यूमन फॉर्म में ही आपको परमात्मा घटित होंगे। इस लाइन को आपको भूलना नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो आपके गुरु इंसान होंगे जिनके भीतर जीवित परमात्मा होंगे, और साधना के दौरान जब आपको वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा घटित होंगे, जब आपको काल कर्म माया या फिर अन्य जो होते हैं उन सबसे छूटने का वक्त जब आएगा, तो परमात्मा भी आपको ह्यूमन फॉर्म में ही घटित होंगे। ये आपको भूलना नहीं है, किसी अन्य फॉर्म में घटित नहीं होंगे। गुरु भी जैसे आप हैं वैसे ही आपके होंगे, परमात्मा भी आपको आपकी ही फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। ये हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति के प्रोसेस के दौरान होता है। अगर आप ये जानने की कोशिश करें या फिर मानने की कोशिश करें कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ परमात्मा ही करते हैं, तो परमात्मा करते हैं वाली फीलिंग आपके भीतर नहीं आएगी, लेकिन मैं करता हूँ वाली फीलिंग आपके भीतर जरूर आएगी, क्योंकि वो माया वाली फीलिंग होती है। मैं करता हूं वाली आएगी, परमात्मा सब कुछ करते हैं वाला आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको लगेगा तो सही कि सब कुछ परमात्मा करते हैं, लेकिन फीलिंग नहीं आएगी आपको, क्योंकि फीलिंग वगैरह जो होती हैं वो माया वाली होती हैं। वो सही बताऊं तो वास्तविक परमात्मा जब घटित होते हैं तो ये माया वाली फीलिंग वगैरह जो होती हैं ये भी अतीत हो जाती हैं। फिर परमात्मा के क्षेत्र वाली जो इंद्रियां होती हैं उनके एक्टिवेशन का चरण शुरू हो जाता है। इस विषय पर मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।